महागठबंधन के अंदर जितने भी नेता हैं और पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनका कहना है कि तेजस्वी को हार के बाद राजनीति परिप्रेक्ष्य में और जो है फिर से अपने आप को मजबूत करना चाहिए। पार्टी के जो नेता हैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हार के बाद और बहुत कम सीटों पर आने के बाद पार्टी का मनोबल भी गिर गया है सर, वो बनाना चाहिए, ना कि विदेश यात्रा पर छुट्टियां मनाने के लिए चला जाना चाहिए। सर क्या कहेंगे इसको लेकर? अपनी तरह से आदमी राजनीति करता है, रणनीति बनाता है। तो गए हैं बाहर। कहाँ गए सर? यूरोप गए हैं? मेरे जानकारी के अनुसार वो यूरोप नहीं गए हैं। तो कहाँ गए हैं सर? अब जहाँ भी गए हो लेकिन एशियन कंट्रीज में ही है कहीं। लेकिन सब जगह तो यही चल रही है सर कि हर जगह यही बोला जा रहा है कि यूरोप गए हैं, यूरोप गए हैं। निशांत को लेकर फिर से जदयू के बाहर सर पोस्टर लग गया है और कार्यकर्ताओं की फिर से मांग उठी है कि निशांत को लाने की, राजनीति में लाने की मांग उठ रही है। सर क्या कहेंगे, कब आएंगे निशांत सर? लगातार इस तरह की बातें चल रही है। उस दिन भी जो सम्मान समारोह रखा गया था जदयू में, उसके बाहर जितने भी कार्यकर्ता थे सबकी यही मांग थी कि निशांत अब राजनीति में आए और जो जदयू का बागडोर है वो संभाले। कब तक आएंगे सर? क्या इन्फॉर्मेशन है इसको लेकर? नहीं, देखो नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाड़ी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाड़ी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, 183 रैलियां करने के बाद भी राजद सिर्फ 25 सीटों पर ही सिमट के रह गई। वहीं हार के बाद तेजस्वी का चुप रहना, अब अवकाश पर चले जाना, इसको लेकर महागठबंधन के अंदर जितने भी नेता हैं और पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनका कहना है कि तेजस्वी को हार के बाद राजनीति परिप्रेक्ष्य में और जो है फिर से अपने आप को मजबूत करना चाहिए। पार्टी के जो नेता हैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हार के बाद और बहुत कम सीटों पर आने के बाद पार्टी का मनोबल भी गिर गया है सर, वो बनाना चाहिए, ना कि विदेश यात्रा पर छुट्टियां मनाने के लिए चला जाना चाहिए। सर क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या इसमें दिक्कत है? हो सकता है कि हम लोगों को लगता है कि छुट्टियां मनाने या जो खबरें आ रही हैं कि छुट्टियां मनाने गए हैं, हो सकता है कि किसी दूसरे काम के लिए गए हों। क्योंकि अभी भी तो जिस तरह से यहाँ से वो गए, यहाँ से गए थे पहले से दिल्ली, वो दिल्ली गए, वहाँ जाकर के एक इंटरव्यू भी दिया उन्होंने कपिल सिब्बल को, तो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहाँ मान रहे हैं? वो भी तो कह रहे हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है। हाँ सर, उससे बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी ये सर है कि पार्टी का ऐसा कहना है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब पार्टी का कहना है, पार्टी में कौन लोग का कहना है? कोई कहा है क्या बड़ा नेताओं का ही, उनके पार्टी के भीतर किससे? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन बड़ा नेता ऐसा है जो इस तरह की बात कह रहे हैं कि ही इज नॉट सीरियस। दिख रहा है कि सीरियस नहीं है और अभी उनको लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई आप हार गए हैं, एक बड़ी हार है। तो अपने तरह से आदमी राजनीति करता है, रणनीति बनाता है। तो गए हैं बाहर। कहाँ गए सर? यूरोप गए हैं? मेरे जानकारी के अनुसार वो यूरोप नहीं गए हैं। तो कहाँ गए हैं सर? अब जहाँ भी गए हो लेकिन एशियन कंट्रीज में ही है कहीं। लेकिन सब जगह तो यही चल रही है सर कि हर जगह यही बोला जा रहा है कि यूरोप गए हैं, यूरोप गए हैं। हमसे तुम पूछ रही हो तो मैं बता रहा हूँ कहाँ गए हैं सर? मेरे जगह पास अब जहाँ भी गए हो, फिर भी सर आपको पता है ना कहाँ गए हैं? मुझे पता नहीं है। अच्छा। लेकिन यूरोप नहीं गए हैं। अच्छा, ये मैं कह सकता हूँ। अब किस यात्रा पर है, कहे हैं? हाँ, एक जगह था कि कोई ऐसे नेता हैं जो लेकिन महागठबंधन के अंदर नहीं है, बाहर से ही कोई ऐसे बड़े नेता हैं जो उनको ये सुझाव दिए हैं, ऐसा है सर क्या? कुछ ऐसा रणनीति के तहत है? बहुत सारी बातें जानकारी होती है लेकिन उसको पब्लिक डोमेन में आदमी नहीं लाता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो सब बातें का यहाँ जिक्र हो। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं, जो लोग भी पार्टी के हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, मुझे जो जानकारी है कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अपने को उन्होंने राजनीति से अलग कर लिया हो। आप देखते जाइए इन डेज टू कम व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बहुत कुछ हो सकता है। उनके आने के बाद हाँ, अब बहुत से लोग छाप रहे हैं कि वो अब खरमास बाद आएंगे। हाँ, ये न्यू ईयर के बाद, न्यू ईयर मनाने गए हैं। न्यू ईयर के बाद ही आएंगे, बट इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ वो आ जाएंगे और यह रहेंगे और जम करके राजनीति करेंगे। अच्छा, इसी भी थोड़ा आदमी फ्रेश हो जाता है। हम लोग हमने कहना चाहिए ना जगह, अभी हम 5 दिन की छुट्टी पर आए ना जी, 6 दिन कहाँ मैं कार्यक्रम किया।
उसी में कई बातें आने लगी, कई तरह के चर्चाएं, दुष्प्रचार कि छोड़ दिया इन्होंने, क्या कहीं चले गए क्या, तुमको भी फोन आता होगा, हमको भी फोन आता था। तो भाई हम अपना, ये मेरा घर है तो हम अपना ही घर छोड़ करके कैसे भाग जाएंगे। लेकिन कहीं जा करके आदमी थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करता है हैं, फ्रेश होने के लिए जरूरी है ना। तो हो सकता है कि वो गए हों और फिर आएंगे तो आ करके, क्योंकि वो तो होल टाइमर है ना राजनीति के भाई, बिल्कुल सर, पार्ट टाइमर तो है नहीं। तो जो होल टाइमर है राजनीति का, वो कहाँ राजनीति से बच करके जाइएगा। इसी में रहना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, सब करना है। लेकिन आएंगे तो ढंग से आएंगे और ढंग से राजनीति करेंगे। कुछ नेता जो विपक्षी सत्ता पक्ष के नेता कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह के छुट्टी मनाने बाहर चले गए थे इलेक्शन के बाद, उसी तरह को इनको भी देखा जा रहा है और नॉन सीरियस करार दे रहा है राजनीति में कि छुट्टी मनाने बाहर चले गए। ये अच्छा मान ले कि वो छुट्टी पर जाते रहे राहुल गांधी 5 साल तक छुट्टी मनाने गए, छुट्टी पर जाते रहे, तो 14 में 42 सीट जीते थे, 19 में 52 सीट जीते थे। आज छुट्टी मनाते रहे और जीत गए 99 सीट। तो बढ़ा कि घटा? बढ़ा सर। प्रधानमंत्री मोदी जी भी विदेश जाते रहे दौरे पर, तो उनका 303 से हो गया 240। हुआ कि नहीं हुआ? घटा किसका, बढ़ा किसका? उसी तरह ये भी गए हैं, छुट्टियां मनाना चाहिए, जाना चाहिए, परिवार भी है ना, राजनीति भी है, परिवार भी है, दोनों में संतुलन बना करके आदमी चलता है। तो गए हैं अपना, और कौन क्या कहता है अभी तो बिल्कुल ही मीडिया से भी दूरी बनाए पूरा दूरी बनाए, क्योंकि अभी तक 1 to 1 जो है उस तरह से बात राजनीति पर, बिहार के चुनाव पर खासतौर से तो कपिल सिब्बल जी के साथ किए हैं। कपिल सिब्बल इज नॉट ए जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन है और जाने माने एडवोकेट है। तो कहने दो जिसको क्या कहता है। तेजस्वी यादव का वही इंटरव्यू का बात चल ही रहा है, तो वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहा है कि चुनाव फिक्स था सर, लोकतंत्र हारा है और मशीनरी की जीत हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं उनके इस बयान को, वही का अपोजिशन के तो लगभग सारे लोग यही बात कह रहे हैं, चुनाव फिक्स था कह रहे हैं। बहुत मैं ये नहीं कहूँगा कि फिक्स था, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं, बहुत सारे जो विश्लेषक हैं वो भी कह रहे हैं, वन ऑफ देम कन्हैया भेलारी भी हैं। मेरा भी अपना अभी तक ये मानना है कि कोई अदृश्य शक्ति है। वो भी कह रहे हैं कि कोई ईवीएम में कोई शक्तियां मौजूद थी। हम वो नहीं जानते कि ईवीएम में है, ये है, वो है। मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं भी बिहार में घूमा हूँ चुनाव के समय में। अभी सर हर जगह गए थे। हाँ, तो मेरा भी अपना मानना है। अब वो क्या है, अब उसको लोग समझे, मैं जितना समझ रहा हूँ उतना मैं बताता हूँ। नित्यानंद राय सर तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर तंज कसे हैं। उन्होंने कहा है कि आप भ्रष्टाचार के आरोपित हैं, आपके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल है, जिस व्यक्ति के दामन में इस तरह का दाग है, जनता उन पर भरोसा क्यों करेगी। नित्यानंद राय से कह रहे हैं सर 1 करोड़ 15 लाख उनको वोट मिला है ना, इतनी जनता तो भरोसा की है नहीं की है सर। भाई इतनी जनता जब भरोसा की है तो आप क्या मानती हैं इसको? तो उन सब लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए भाई। नित्यानंद राय जी पॉलिटिशियन हैं, मंत्री हैं, तो उनका वो पॉलिटिकल जो है स्टेटमेंट है, करना भी चाहिए उनको। लेकिन वो तो ये नित्यानंद राय जी वो आरोपित हैं, सब जानता है कि वो आरोपित हैं। सजा हाफ्ता नहीं है, अभी उनको सजाए कोई हुई है क्या? नहीं। तो जब तक से सजाए नहीं हुई है किसी पर, देश में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट भी लगा है, बहुत सारे केसेस हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। तो वन ऑफ देम इज तेजस्वी यादव भी हैं, उनके पिताजी को सजा हुई है, बट ही इज नॉट इन द एक्टिव पॉलिटिक्स। इन पर अभी सजा नहीं हुई है, जब सजा हो जाए उसके बाद ये क्या करते हैं तब देखा जाएगा। लेकिन अगर आरोपित हो जाने से मुझे कानून की नज़र में कैसे कोई भाई, जब तक से दोषी न हो जाए, कोई आप पर हो न जाए, तो आरोप लगने से तो कुछ होता नहीं। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि वो पाक साक हैं, पाक से हैं। लेकिन एक साथ साथ मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं
जिन पर बहुत सारे चार्जेस हैं, केसेस हैं, एंड दे आर स्टिल एक्टिव इन एक्टिव पॉलिटिक्स। सर ये कहा जा रहा है कि सर रमीज गए हैं उनके साथ। अब कौन गया है मैं ये भी नहीं बताने जा रहा हूँ, जानते हुए भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं नहीं मानता हूँ कि उनकी निजता का सवाल है। कौन उनको गया है इससे हमको क्या मतलब है भाई। इस देश में बहुत सारा निजता का होता है ना जी, कि कोई अपना डिग्री नहीं बताता है। कोर्ट भी कह दिया कि आप उनका डिग्री नहीं जान सकते हैं। बहुत सारी इसे आ रहे हैं, तो वो कौन उनके साथ गया है? पत्नी तो गई है, पत्नी तो बच्चे गई उनके दोनों गए हैं, उनके साथ फिर और कौन है अब ये हम जानते हुए भी मैं नहीं बताना चाहता हूँ। सर निशांत को लेकर फिर से जदयू के बाहर सर पोस्टर लग गया है और कार्यकर्ताओं की फिर से मांग उठी है कि निशांत को लाने की, राजनीति में लाने की मांग उठ रही है। सर क्या कहेंगे, कब आएंगे निशांत? सर लगातार इस तरह की बातें चल रही है। उस दिन भी जो सम्मान समारोह रखा गया था जदयू में, उसके बाहर जितने भी कार्यकर्ता थे सबकी यही मांग थी कि निशांत अब राजनीति में आए और जो जदयू का बागडोर है वो संभाले। कब तक आएंगे सर, क्या इन्फॉर्मेशन इसको लेकर? नहीं, देखो अब तो पोस्टर भी लगे हैं, कल पोस्टर भी लगे हैं। पूरा अभी जदयू के बाहर, फिर उधर जितना भी उधर वहाँ पे वीरचंद पटेल में एक और जगह पोस्टर लगा है। अच्छा, जो जेडीयू सेवक की मांग है निशांत आए भाई। नहीं, जब जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उन्होंने तो कह दिया है कि आएंगे, तैयार हो गए। हमारी भी बातचीत हुई है, जो कल का कार्यक्रम मैंने किया उसमें बताया भी है कि हमारे संजय झा से क्या बातचीत हुई, और संजय झा ने मुझसे कहा भी। एक बार सर इसमें ही बता दीजिए ताकि जो नहीं, हमारी संजय झा से बातचीत हुई। पहले तो 4 तारीख को ही हम लोग दिल्ली में एक शादी समारोह में मिले थे। पत्रकार की बेटी की शादी थी जिसमें मिले थे हम लोग। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि नीतीश जी चाहेंगे जब आएंगे। लेकिन फिर मैंने पढ़ा 2-3 दिन पहले उन्हीं के हवाले से खबर आई कि नहीं, वो तैयार हो गए, वो राजनीति में आएंगे। तो राजनीति में आएंगे तो जेडीयू में आएंगे। वो तो है सर। और चूंकि संजय झा ने मुझे, हमने पूछा कि आप तो उस दिन बता रहे थे ऐसा कि नीतीश कुमार जब चाहेंगे, नीतीश कुमार का ग्रीन सिग्नल में अभी भी, क्योंकि नीतीश कुमार डज नॉट बिलीव इन दैट पॉलिटिक्स मीन्स परिवारवाद वाला जो है। हाँ लेकिन देखिए ये डिजिटल जमाना है, बहुत कुछ हो रहा है परिवर्तन, उससे ऐसा नहीं कि उनके इमेज पर कोई आँच आ जाएगी या इरोजन होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ही साथ सेम फ्लाइट में हम लोग एक साथ बैठ करके आए थे। अच्छा, उन्होंने बताया मुझे। हाँ, साथ में एयरपोर्ट पे भी नजर आए थे। हाँ, एक ही साथ हम लोग आए थे। तो उस बातचीत के क्रम में पता चला कि नहीं, नाउ ही हैज मेड अप हिज माइंड टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स। अच्छा, कब तक आएंगे सर इसका? अब जब उनको की इच्छा होगी ला देंगे नीतीश कुमार को। हाँ, लेकिन नहीं अब लाइए तो किस हैसियत से आते हैं, क्या आते हैं, किस पोजीशन पे आते हैं। हाँ, अब कई तरह की चर्चा है, चर्चाओं में है कि नहीं इनको डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है। डिप्टी सीएम, हाँ, डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है। सत्ता का हो जाएगा, क्योंकि बीच में खबर चली थी ना। अब उस खबर में कितनी सच्चाई है कि होम मिनिस्टर ने ललन सिंह और संजय झा को बुलाया था, उसमें एक ब्यूरोक्रेट भी थे, और पूछा कि अमित शाह ने कहा कि भाई सुनने में आया है कि सक्सेशन के लिए हो रहा है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य देखते हुए, तो उन लोग साइलेंट रह गए। लेकिन ब्यूरोक्रेट बताते हैं, ये खबर छपी हुई है, मैंने एक बड़े पत्रकार ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। तो उस ब्यूरोक्रेट ने कहा बेहतर होगा इस पर बातचीत नीतीश कुमार और प्राइम मिनिस्टर के बीच हो बातचीत। बिल्कुल सर। हाँ, ये सभी बातचीत चल रही है। तो अगर ऐसा हो तो मान लगे कहीं बीजेपी अपना सीएम बना ले तो उसमें डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं सर। लेकिन जेडीयू के लोगों का ये मानना है, उनसे बात होती है कि नहीं, ये बनेंगे तो सीएम यही बनेंगे, सीएम बनेंगे। हाँ, सीएम यही बनेंगे। जदयू के लोग तो सर मांग करेंगे ही कि जैसे हमारा मतलब अभी भी सीएम जदयू के नीतीश कुमार ही है, तो वो यही चाहेंगे ना कि वो भी आए तो सीएम पद पे ही रहे। लेकिन बीजेपी ऐसा होने तो देगी नहीं सर। अब होने देगी कि नहीं होने देगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो चर्चा है, उस चर्चाओं को हमारा तुम्हारा काम है कि अपने व्यूअर और दर्शक के सामने पेश कर देना। तो सम्राट चौधरी कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से मजबूत हो गए हैं और एक्शन में आ गए हैं। पूर्णिया में
कॉन्फ्रेंस होने वाला है सर पुलिस की, जहां पर जितने भी लोग हैं, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब मौजूद रहेंगे। सीमांचल एरिया है सर, उधर कहा जा रहा है कि अमित शाह आएंगे सर। कैसे देखते हैं इसको? सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में है अपराधियों को लेकर, अपराधियों को नकेल कसने को लेकर सर, क्या नहीं, कहेंगे? अच्छी बात है, करना भी चाहिए। जिस तरह से अभी सरकार बनने के बावजूद भी अपराध पर जैसा अंकुश लगना चाहिए अभी दिख नहीं रहा है। अभी तो नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा मुखिया है। का इधर, फिर केदार गुप्ता के पीए को गोली हाँ। लगना, इस तरीके से इतना खबर सामने आ रही है अपराध को लेकर, तो काफी घटनाएं हो तो रही भाई है। होम मिनिस्टर मतलब 56 साल के बाद या कितना से मैंने 56 साल कहते हैं, बहुत दिनों के बाद, कई सालों के बाद रामानंद तिवारी हुए थे होम मिनिस्टर, उसके बाद ये बने हैं। तो बहुत दिनों के बाद होम मिनिस्टर और दावे भी कर रहे हैं बहुत लगातार बैठक कर रहे हैं। और बिहार भर में क्या हो रहा है स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जुआ है, जब कुछ करेंगे तबे ना लोग कहेंगे कि ना भाई हाँ, जैसा एक अलग छवि बना रही है बीजेपी क्या सर अपनी। देखिए, एक है कि जो सक्सेसर की जब बात होती है तो उसमें होता है ना कि भाई अगर बीजेपी का कोई बनेगा तो नंबर 1 पर जो है अभी सम्राट चौधरी ही है, वही रिप्लेसमेंट हो सकते हैं नीतीश कुमार की। लेकिन चूंकि बीजेपी है, किसको बैठा देगी कोई जानता नहीं है, नोबडी नोज। लेकिन ऐसा अभी लग रहा है और अधिकारी रिपोर्ट भी उसी तरह उनको कर रहे हैं, मान करके कि नहीं डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर अब यही है, आने वाला चीफ मिनिस्टर यही है। तो उसी तरह से सारे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जितने विभाग हैं यहाँ पे और जो उसके हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड है अधिकारी, सब उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, ये सारे लोग। तो जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, तो चूँकि पूर्णिया बड़ा सेंसिटिव सीमांचल का इलाका है, तो इसलिए वहाँ हो रहा है। अब अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि अमित शाह माने है कि आएंगे। लेकिन आने की आधिकारिक कोई सूचना नहीं है। लेकिन कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तैयारी जोर शोर से चल रही है पूर्णिया में। जैसे तुम भी मान रही हो, हम भी मान रहे, और भी अखबारों को पढ़ने से, समाचार जो देखने से होता है कि जितना अपराध पर जिस तरह से नियंत्रण होना चाहिए अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन आने वाले दिन हो सकता है कि अभी एक प्लानिंग बन रहा हो, भाई समय न लगता है उसको, ऐसा थोड़े कि तुरंत जो है कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन वो ईमानदारी से सम्राट चौधरी लगे हुए हैं, ऐसी सूचना और ऐसा फीडबैक मिल रहा है। सर वहीं बुलडोजर, सम्राट चौधरी जिस तरीके से इतना एक्शन में है, तो वो कहा जा रहा है कि अब यूपी मॉडल बिहार में हो रहा है, बुलडोजर जो जहां जहां चल रहा है सर, आम लोगों के घर उजड़ रही है। सवाल हम आपसे पहले भी पूछे थे, जहां पप्पू यादव इस विपक्ष के नेता तो अभी भी मानने को तैयार नहीं कि ये सही हो रहा है। और आम लोगों को जिस तरीके से हटाया जा रहा है एकदम आके, आज ही हम जैसे राजीव नगर में देखे, हम गए थे रिपोर्टिंग करने, वहां देखे जिस तरीके से इतनी ठंड में रहने की व्यवस्था नहीं दी गई है और हटाया जा रहा है। ठीक है वो सरकार की जमीन है सर, लेकिन इस तरीके से हटाना ये भी तो गलत है सर। वो आम आदमी कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उनकी रहने की व्यवस्था तो कर देनी चाहिए सर। क्या कहेंगे इसको लेकर, आप कैसे देखते हैं सर? इसमें सरकार का कहना यह है कि हमारा कोई रोल नहीं है, नो वेयर वी आर, द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन इट। ये कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, और कोर्ट का आदेश है तो हमको मानना है। और केवल पटना ही में नहीं चल रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है, बिहार भर में चल रहा है। हाँ, ये एक मानवीय पक्ष है। सरकार इस पर तो सोच सकती है और सोचना भी चाहिए कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद जो है वैसे लोगों के लिए, अब जैसे ठेला वाला, खोमचा वाला, बहुत, तो उनके लिए भी एक व्यवस्था कर दे। कई जगह, कई शहरों में, कई राज्यों में हुआ भी है। जिससे पहले भी सब्जी उब्जी कहीं बेचते थे, तो अब एक वेंडर जोन बना दिया गया है। हाँ, बना दिया गया है, वही सब्जी आप यहाँ से वो करिए। तो इस तरह से उन लोगों के लिए बात है ना सर, हम लोगों से बातचीत जब किए थे तो उसमें भी लोगों का ये कहना था कि उतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं जितना वहाँ पे मांगा जा रहा है, इसलिए लोग वहाँ भी नहीं जा रहे हैं। जैसे मरीन ड्राइव में शायद 3 से 4 लाख कितना चार्ज किया जा रहा है, तो वहाँ नहीं जा पा रहा है। वेंडर जोन है, वहाँ अलग चार्ज कर रहा है, तो वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। इस तरह के उनका कहना था, जो रोड पे दुकान लगाते हैं या मतलब कुछ बेचते हैं। तो ये, हाँ, अब ये सरकार का काम है। एक तो 2 पक्ष हो गया भाई कि कोर्ट के आदेश पर बहुत सारे लोग जो है इंक्रोचमेंट कर लिए हैं सरकारी जमीन को।
तो हटाना है कोर्ट के आदेश पर। हाँ, लेकिन ये हो गया कि सरकार को व्यवस्था कर देनी चाहिए। उसमें से जो कई बातें आई कई जगह से कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि 5 डिसमिल ज़मीन इनको दी जाए, पहले इनको बसा दिया जाए, वहाँ से अगर करते हैं तो ये सब भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन चूंकि सरकार का कहना है कि भाई हम इसमें कहीं नहीं है, ये कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। सर, अपराधियों को लेकर बात कर ही रहे थे, तो वहीं जदयू की सांसद और विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। सर, रंगदारी मांगा जा रहा है, 10 लाख रुपया मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है नहीं तो मर्डर कर देंगे, मतलब हत्या कर देंगे। सर, इस तरह के जब विधायक और सांसद ही सुरक्षित नहीं है, सर आम लोग जो है कैसे सुरक्षित होंगे? एक बड़ा सवाल है। सिवान की जो जदयू है, जदयू सांसद है और विधायक है, उन दोनों को सर जान से मारने की धमकी दी गई है। सर, तो इसमें क्या लॉ एंड ऑर्डर का? तो कोई कि तुम ही किसी को फोन करके कुछ बोल दोगी। तो सर इतना अपराधी के में डर नहीं है कि ऐसे कॉल कर दे जो सत्ता में? मान ले कि कौन बिश्नोई गैंग जो है पवन सिंह को दे रहा है, सलमान खान को दे रहा है, देश भर में दुनिया में कितने लोगों को दिया जा रहा है, तो इसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल। हाँ, ये देखना है कि मान लीजिए कि जिसने फोन किया तो उसको ट्रेस करके पकड़ा जा रहा है कि नहीं, वहाँ सरकार शिथिल है या सीरियस है, वो देखना होता है। जैसे घटना, ये मैं भी मानता हूँ कि क्राइम कंप्लीट आप स्टॉप नहीं कर सकती हैं, कोई भी नहीं कर सकता है, एकदम जीरो नहीं हो सकता है, होगा ही है। हाँ, लेकिन जब क्राइम होता है, अब क्राइम होने के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस जो है, सरकार जो है, उसका क्या रवैया होता है, ये असल में देखा जाना चाहिए। लेकिन अभी वो भी दिख नहीं रहा है उस तरह से, जितना होना चाहिए अभी दिख नहीं रहा। हो सकता है प्लानिंग वगैरह बना रहे होंगे लोग, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल सर, करना तो पड़ेंगे। जिससे सरकार चुनाव जीत करके आई, ये लोग एनडीए के, तो उनका क्या कहना था रोजगार पर, तो रोजगार के लिए हो ही गया कि 1 करोड़ हम रोजगार देंगे 5 साल में। बाहर से जो है जो इंडस्ट्री वगैरह लगाने की बात, उस पर भी काम चल ही रहा है। देख रहे हो कितना एक्टिव है, और जो उद्योग मंत्री हैं दिलीप जायसवाल बोल रहे हैं, नीतीश कुमार स्वयं घूम रहे हैं, चीनी मिल जो तक से बंद, सर वो भी खुलने की बात हो रही है, तो वो तो करेंगे ही। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आपके यहाँ नहीं आएगा, विकास एकदम मौजूद। ये जरूरी है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी दे दीजिए, रोड दे दीजिए, बिजली दे दीजिए, लेकिन यू हैव टू गिव एक फियरलेस एटमॉस्फेयर जहाँ डर नहीं हो। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।